नमस्कार। प्रभास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान इन दिनों अपनी रक्षा के लिए हर उपाय करने में जुटा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बंद कमरे की बैठक से लेकर इस्लामाबाद में सरकारी और रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय तक में बैठकों का दौर चल रहा है। पाकिस्तान जानता है कि भारत इस बार कुछ बड़ा करेगा, इसलिए वह अपने बचाव के लिए दुनिया के तमाम देशों से गुहार लगा रहा है। इस गुहार को अब तक सिर्फ चीन ने सुना है और पाकिस्तान का खुलकर साथ देने की बात कही है। हम आपको बता दें कि आज चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और कहा कि चीन दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान का हमेशा समर्थन करेगा। सरकारी रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जेडोंग ने राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात की और पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव सहित विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति जरदारी ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा हाल में उठाए गए कदमों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस तरह की कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार चीनी राजदूत ने चीन और पाकिस्तान के बीच स्थायी और समय की कसौटी पर खरी उतरी मित्रता की पुष्टि की और इस रिश्ते को बहुत मजबूत बताया, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण समय में हमेशा एक दूसरे का समर्थन किया है। उन्होंने पाकिस्तान का दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति जरदारी को धन्यवाद दिया और इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की दोनों देशों की साझा इच्छा को पूरा करने के लिए चीन हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता रहेगा। हम आपको बता दें कि चीनी राजदूत ने गुरुवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी, जिन्होंने पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच कराने के उनके प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए चीन को धन्यवाद दिया था। हम आपको यह भी बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची घातक पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात में नई दिल्ली की अपनी यात्रा से पहले देश के नेतृत्व के साथ बातचीत करने के लिए आज एक दिवसीय यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कुछ दिन पहले अराक्ची ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में मदद की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि इस कठिन परिस्थिति में तेहरान बेहतर समझ विकसित करने के मकसद से पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता करने को तैयार है। रेडियो पाकिस्तान ने बताया कि अराक्ची अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान और ईरान के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध हैं। इस बीच पाकिस्तान ने एक्स इंद्र अभ्यास के तहत 120 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली फतेह सीरीज की मिसाइल का सफर प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने फतेह सीरीज की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया है, जिसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर है। यह प्रक्षेपण एक्स इंद्र नामक चल रहे अभ्यास का हिस्सा था। हम आपको यह भी बता दें कि शनिवार को ISPR ने बताया था कि पाकिस्तान ने अब्दाली हथियार प्रणाली का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है। इस बीच पाकिस्तान के असैन्य और सैन्य नेतृत्व ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर भारत के साथ तनाव के संबंध में देश के राजनीतिक दलों को जानकारी दी है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार बंद कमरे में हुई इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़कर सभी प्रमुख दलों ने हिस्सा लिया। अखबार ने बैठक से जुड़े एक सूत्र के हवाले से बताया कि पाकिस्तानी राजनीतिक नेताओं ने संकल्प लिया कि यदि भारत कोई दुस्साहस दिखाता है तो वे इसका कड़ा जवाब देंगे। बैठक में ISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और सूचना मंत्री अताउल्ला तरार द्वारा भारत पाक तनाव पर जानकारी दी गई। एक सूत्र ने बताया कि सभी दलों ने इस बात पर सहमति जताई कि यदि भारत क्षेत्रीय शांति को भंग करने की कोशिश करता है तो वे पाकिस्तानी सेना के साथ खड़े रहेंगे। इस बैठक में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, शाजिया मर्री, PMLN के बरिस्टर अकील, तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी, प्रधानमंत्री के सलाहकार परवेज खटाक, फारूक सत्तार और कश्मीरी नेता शाह गुलाम कादिर समेत कई प्रमुख नेता मौजूद थे। हम आपको यह भी बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक आज बंद कमरे में होगी। पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर आपात बैठक की मांग की थी। पाकिस्तान वर्तमान में 15 देशों की सदस्यता वाली शक्तिशाली सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है। मई महीने के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता यूनान कर रहा है। पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच तनाव पर बंद कमरे में परामर्श का अनुरोध किया था और सुरक्षा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष यूनान ने 5 मई को दोपहर में बैठक निर्धारित की है। सुरक्षा परिषद के 5 वीटो धारक स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के अलावा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य अल्जीरिया, डेनमार्क, यूनान, गुयाना, पाकिस्तान, पनामा, दक्षिण कोरिया, सीरा लियोन, स्लोवानिया और सोमालिया शामिल हैं। हम आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद इस सप्ताह की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने
चीन और पाकिस्तान को छोड़कर सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के साथ बात की थी। जयशंकर ने सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ फोन पर हुई बातचीत में इस बात पर जोर दिया था कि हमले के अपराधियों, समर्थकों और साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बरोट, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ताए युल, डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन, सेरा लियोन गणराज्य के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री टिमोथी मूसा काबा और अल्जीरिया के विदेश मंत्री अहमद अताफ से बात की थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।